नमस्कार, मैं शीयन खड़गा। हम मानते हैं लिम्पियाधुरा लिपुलेख और काला पानी नेपाल का है, हमारी भूमि है। सारा जनता मानती है इस बात को। ऐतिहासिक तथ्य भी है, बताया जा रहा है। सुगोली संधि, 1950 का संधि, और कई इतिहासकार और भी कई तरह के दस्तावेज हैं, प्रमाण है, जो साबित करती है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख नेपाल का है। किंतु वो भारत उस पर कब्जा किए हुए है। हमारी उपस्थिति वहां नहीं है, भारतीय सैन्य उपस्थिति है। अगर वो हमारी भूमि है तो हम वापस क्यों नहीं ले पाते हैं? सरकार क्यों डगमगा जाती है? जनता आपके साथ में है, तथ्य आपके साथ में है, प्रमाण आपके साथ में है, इतिहास आपके साथ में है, तो सरकार क्यों डगमगाती है? या तो सिर्फ सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाती है, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, चुनाव में वोट के लिए इस्तेमाल करती है और फिर भूल जाती है, या फिर सरकार डरा रही है, भारत से डर रही है। हमारी भूमि में भारतीय सैन्य उपस्थिति है। काला पानी में भारत का सेना, भारत का फौज वहां पर रह रही है। किसी समय भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत के साथ हमारी मित्रता थी, तो हमने भारत को सहयोग किया, वहां पर अपना सेना रखने दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हमने भूमि ही भारत को दे दिया। अभी वो भारत चीन का युद्ध का अवस्था भी नहीं है, तो भूमि हम भारत से वापस क्यों नहीं लेते हैं? भारत को सीधे शब्द में क्यों नहीं कह पाते हैं कि आप वहां से वापस जाओ? और सिर्फ कहने से नहीं होगा, अपनी भूमि में हमें अपनी उपस्थिति जतानी होगी। जब भी ये विवाद उत्पन्न होता है तो जनता जागती है, जनता आंदोलन करती है और सरकार एक प्रेस नोट निकाल देती है और चुप हो जाती है। 7-8 महीने पहले भी सरकार ने एक प्रेस नोट निकाला था, भारत ने जब नया नक्शा जारी किया था, उस वक्त भी जनता ने आंदोलन किया, तो सरकार दबाव में आई और एक प्रेस नोट जारी किया और कूटनीतिक माध्यम बटा हल करने करके इस बात को टाल दिया। वो कूटनीतिक माध्यम से आज तक सरकार कहाँ तक पहुंची है किसी को कुछ पता नहीं है। आज फिर जब भारत ने पिथौरागढ़ से उधर जाने के लिए लिम्पियाधुरा में लगभग 22 किलोमीटर का रोड बनाई है और उसका उद्घाटन हुआ तो इस खबर से फिर जनता जागी है, जनता आंदोलनरत है, सरकार पर दबाव है। हमारे विदेश मंत्री माननीय प्रदीप गेवाली जी कहते हैं, आज कहते हैं मतलब तो थाए थी नकल कहते हैं, अरे सरकार ले था नहोने तो कुरा है नहीं, यत्रो वर्षदेखि भइरहेको छ। हमारे प्रधानमंत्री कहते मेरो पालामा भएको र उसलेदेखि बन्दैछ, मलाई जिम्मा बैठा भने मलाई होछ भने। ये परिस्थिति है। इससे क्या जाहिर होता है कि हम डरते हैं, हमारी भूमि वापस लेने के लिए डरते हैं। ये डर किस बात का है? पैसा का डर है, या पावर का डर है, या सामरिक महत्व का डर है? हम अपनी वीरता पर बहुत गर्व करते हैं, हमारी सैन्य वीरता पर बहुत गर्व करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, किंतु वर्तमान में हमारी भूमि पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है और हम डर के बैठे हुए और फिर भागे भी किस बात की? तब अगर वो भूमि लेनी है, हमारी है, तो सरकार स्पष्ट रूप से क्लियर करे, जनता को बताए कि हाँ इन दस्तावेजों के आधार पर वो भूमि हमारी है और हम वो भूमि लेना चाहते हैं। जनता सरकार के साथ में है, नेपाली जनता सरकार के साथ में है, चाहे वो पहाड़ की ओर, हिमालय की ओर या मधेश की ओर। किंतु सरकार को आगे बढ़ना होगा। जनता तो अपने ही देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को आगे बढ़ना होगा। सरकार को भारत को सीधे शब्दों में कहना होगा। एक और पत्र भेजे, मेरे ख्याल से सरकार भारत को एक पत्र भेजे जिसमें कहे कि फला फला हमारी भूमि है, लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी हमारी भूमि है, आप वहां से वापस जाओ, हम वहां अपना सीमा रक्षा है तो अपना पहरेदार रखेंगे और इस कार्य में आपका सहयोग मिलेगा, ये विश्वास रखते हैं।
ये ब्यौरे का एक पत्र भारत को भेज दे, उसका एक बोधार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दे और सरकार निर्णय करके अपनी सीमा सुरक्षा बल या सेना का एक टुकड़ी वहां मार्च कर दे। हम देखते हैं कि भारत क्या युद्ध करता है, हमारे सैनिकों पर गोली चलाता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत पर दबाव बनेगा। अभी भारत पर कोई दबाव नहीं है। आप एक प्रेस नोट निकालते हैं, भारत ने जवाब दिया क्या है ना, नहीं नहीं, हमने तो अपने ही भूमि में रास्ता बनाया है, बात खत्म हो गई। उसे तो कोई चिंता नहीं है, चिंता तो आपका है, आपका भूमि गया है। अगर आप ये पत्र भारत को भेजकर और वहां पर अपना सीमा सुरक्षा बल का एक टुकड़ी भेजते हैं और वो कुछ नहीं करना है, वहां पर अपना कैंप खड़ा करके बैठते हैं, तो भारत पर दबाव बन जाएगा और भारत इस बात को सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगा। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, विवाद बढ़ेगी, मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और अपना अपना दस्तावेज पेश करेंगे। हमारा प्रमाण है, वहां पर हमारा जनगणना हुआ है, हमारी जनता थी वहां पर, हमारा जनगणना होता था वहां पर, सारा हमारा प्रशासनिक कार्य वहां चलता था। पुरानी संधि है, दस्तावेज है, अंग्रेज जब भारत में थे उस टाइम का दस्तावेज है, समझौता है, उसके आधार पर प्रमाण पेश करेंगे और अपना भूमि वापस लेंगे। अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो भारत इस बात को अलमला करके खत्म नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ इसका डिसीजन होगा और हम अपना भूमि वापस लेंगे। वो स्थिति नहीं है तो जनता को स्पष्ट कहिए, जनता को मूर्ख मत बनाइए। चुनाव में जनता का वोट लेने के लिए भारत विरोधी एकदम ताकत दिखाने के लिए कोई, जब चुनाव का वक्त आता था तो माओवादी भी शुरू युद्ध करते थे और अभी शुरू में घुस गए। हिमालय में बहुत राष्ट्रवादी बात करते थे, टनकपुर हमरो हो, तो टनकपुर बेचने में वही का हाथ था। महत्वपूर्ण संसद से पास कराने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री ही हैं। तो ये बात नहीं चलेगी, ये जनता को भ्रम में रखने वाली बात नहीं चलेगी। स्पष्ट रूप से क्लियर करना पड़ेगा सरकार को कि लिपियाधुरा लिपुलेख काला पानी नेपाल का है और उसके लिए कार्रवाई करना होगा। जय नेपाल, जय देश, जय समाज।